नमस्कार, आप भारत लाइव भी देख रहे हैं। भारत लाइव में रातों रात देख रहे हैं। रातों रात यानी कि ऐसा शो जहां आपको हम हमेशा से ऐसी खबरें देते आ रहे हैं जिस खबर को जानने और समझने के बाद आप उसके आगे विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाने पर मजबूर हो उठते हैं। आप अक्सर एक शिकायत करते हैं कि हम बातों को लंबा खींचते हैं या फिर उन्हीं चीज़ों को रिपीट करते हैं जिसके पीछे की वजह होती है। वजह यह है कि बिहार की राजनीति में और राजनीतिक इतिहास में जो कुछ भी घटनाएं होती है उसका कुछ ना कुछ संबंध पूर्व काल में घटित हुई घटनाओं से जरूर होता है। आपको याद होगा अरुणाचल प्रदेश वाला कांड। अरुणाचल प्रदेश में जदयू को किस प्रकार से एक बड़ा झटका लगा था और जदयू को झटका दिया था भाजपा ने। जदयू के कुल 7 विधायक थे जिसमें से 5 विधायक को भाजपा ने एक झटके में झटक लिया था। खैर हम इन पर बात नहीं करेंगे, बस आपको याद दिला रहे थे। चलिए अब आगे चलते हैं। जदयू उस घाव को लिए अलग अलग जगह फिर रही थी। अब घाव ऐसा था जब आपके अपने लोगों ने घाव दिया हो तो आप घाव दिखाएंगे किससे शिकायत करेंगे। तो जदयू की भी स्थिति वही थी। इसके बाद बिहार की राजनीति में आपने कालांतर में बहुत सारे दौर देखे, किस प्रकार से चुनाव हुई, चुनाव में जदयू को इतना सीटों का घाटा हुआ, किस प्रकार से चिराग पासवान जदयू पर भारी पड़े, भाजपा के इलाज के रूप में चिराग पासवान आए। कई सारे जो हारे हुए नेता थे, नीतीश कुमार के प्रत्याशी थे, उन्होंने भाजपा पर सीधे तौर पर आरोप लगाया। ये सभी फेज आपने देखा, लेकिन इसके बाद आपने ये भी देखा कि नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जदयू ने किस प्रकार से खुद को और खुद की पार्टी को रिकवर किया। रिकवर की बात इसलिए भी कह रहे हैं हम क्योंकि 43 सीटों पर आने वाली पार्टी चुनाव के नतीजों में जिनके सीटों की संख्या 43 थी, उस पार्टी ने अपना कद कालांतर में बहुत मजबूत किया। चाहे वो निर्दलीय विधायक सुमित सिंह का मामला हो या फिर जो AIM पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा का जो गठबंधन था, उस गठबंधन में से इकलौते जीते हुए विधायक, हम जमा खान की बात कर रहे हैं जो अल्पसंख्यक समुदाय से आते थे, उनका मामला जदयू ने उन्हें भी झटक लिया। इसके बाद जिस चिराग पासवान को लेकर के जदयू भयभीत थी, जदयू ने मतलब चुनाव में जो हार हुई इसके पीछे की वजह सभी लोग चिराग पासवान को बता रहे थे। तो चिराग पासवान की पार्टी यानी कि लोजपा से इकलौते जीते हुए विधायक राजकुमार सिंह को भी जदयू ने अपने खाते में कर लिया, अपने पाले में कर लिया। यानी कि 43 वाला स्कोर 46 हो गया। 3 विधायक जदयू ने चुनाव के बाद जोड़े। ये तो हुआ ही। इसके बाद आपको याद होगा कि बिहार के उप मुख्यमंत्री, अब दो हैं, उसमें से एक का तो नाम आपको जानना जरूरी होगा कि किस उप मुख्यमंत्री ने कहा। हम बात कर रहे हैं तारकिशोर प्रसाद की। उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि बिहार में भाजपा बड़े भाई की भूमिका में तो है, लेकिन जदयू ने कभी एहसास ही नहीं होने दिया कि भाजपा बड़े भाई की भूमिका में, सरकारी क्रियाकलापों में, सरकारी काम कार्य में भाजपा को दरकिनार किया जाता है। अब भाजपा बड़े भाई की भूमिका में दिखेगी। लेकिन जब तारकिशोर प्रसाद इस बात का हुंकार भरते हैं, जो भाजपा को रिप्रेजेंट करते हैं, भाजपा के प्रतिनिधि हैं, तो उन्हें इस बात को याद रखना था कि जदयू भी इस बात को लेकर के पहले से सचेत हो गए, क्योंकि जदयू के पास नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार अपनी नीतियों के लिए जाने जाते हैं। अब समझिए, जब नीति नहीं है तो ऐसे ही थोड़े बात है, आसान बात थोड़ी ही है, साधारण बात थोड़ी ही है कि बिना बहुत बड़े वोट बैंक वाली पार्टी, बिना बड़े जो हैं विधायकों के संख्या वाली पार्टी सत्ता में राज कर रही है, मुख्यमंत्री के पद पर काबिज है। ये नीतीश कुमार ही कर सकते हैं। अब ये बात पर अब कहने की और चर्चा करने की और साइन लगाने की हमें ज़रूरत भी नहीं है। ये आप देख रहे हैं कि बिहार के सत्ता पर, बिहार की जो राजगद्दी है उस पर कौन बैठे। खैर हम इन सभी बातों की चर्चा नहीं करेंगे। अब मधुबनी कांड पर आ जाते हैं। जब भाजपा इस बात को कहती है कि भाजपा रिकवर करेगी खुद को और नीतीश कुमार पर भारी पड़ेगी, नीतीश कुमार को बताएगी कि हम बड़े भाई की भूमिका में हैं, तभी नीतीश कुमार के कान खड़े हो जाते हैं। और नीतीश कुमार के जब कान खड़े होते हैं तो नीतीश कुमार अपने इक्को को लगा देते हैं कि कुछ भी करो, रिजल्ट हमें बेहतर चाहिए। नीतीश कुमार अपनी नीतियों को लगा देते हैं कि हमें इस वर्क का जो रिजल्ट है, सक्सेस रेट 100% चाहिए, और हो भी जाता है। अब कैसे हो जाता है, चलिए आपको बताते हैं। ताजा घटना है, ताजा घटना को देखेंगे ना तो आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। लेकिन ताजा घटना को जानने से पहले एक बार वोट बैंक पर नजर डाल लेते हैं। भाजपा का क्या वोट बैंक है?
जब ये सवाल आएगा आपके जेहन में, मेरे जेहन में, या फिर हम आपके सामने रख दें कि भाजपा का क्या वोट बैंक है, तो आप क्या कहिएगा? हिंदू वोटों का पोलराइजेशन, यानी कि पोलराइज करके, वोटों को पोलराइज करके भाजपा हमेशा सत्ता पर काबिज रही है, जीतती रही है। समय समय पर अलग अलग मुद्दों पर भाजपा पोलराइज करती रही है। भाजपा पर इस बात का आरोप लगते रहे हैं अन्य दलों के द्वारा, राजनीतिक दलों के द्वारा, कि कभी राष्ट्रवाद के मुद्दे पर, कभी हिंदू के मुद्दे पर, और अलग अलग मुद्दों पर भाजपा वोटों को पोलराइज करती रही है। यानी कि पोलराइज कर लेगी भाजपा तो भाजपा सत्ता में आ जाएगी। लेकिन जब बात पोलराइज की आती है तो हिंदू वोट बैंक की जरूर आती है, क्योंकि राम मंदिर वाला मुद्दा और तमाम हिंदू वोट बैंक वाला मुद्दा भाजपा से ही संबंधित है, भाजपा के अलावा किसी और दल से संबंधित नहीं। तो ऐसे में भाजपा पोलराइज करती है, वही भाजपा का कोर वोट बैंक है। जब बात आप जदयू की करते हैं, जदयू कौन है? लवकुश समीकरण, कुर्मी कुशवाहा वाला एकता, राजनीतिक चेतना मंच, ये सब आपको याद होगा। हम बात कर रहे हैं कुल मिलाकर के जोड़ तोड़ पूरा, अगर मान लीजिए सब कुछ डाल देते हैं, यानी कि खीर बनाने चले हैं, उसमें पूरा मसाला डाल देते हैं, मीठा, किशमिश, काजू, छहोरा सब डाल दीजिए, तो कितना परसेंट? 16%। 16% की वोट बैंक पर आसपास पर नीतीश कुमार जी राजनीति कर रहे हैं। लेकिन ये काफी है क्या बिहार में सत्ता में बने रहने के लिए? ये सवाल होगा, जवाब आपको पता है। चलिए आगे चलते हैं। तेजस्वी यादव जी, जो बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बन करके उभरी है राजद, उनके पास कौन सा एमवाय समीकरण? भले ही ए टू जेड की बात कर रहे हो, हाँ बात है भी, कुशवाहा जाति के बहुत सारे विधायक जीत करके आए, पूरे महागठबंधन में 9 विधायक जीत करके आए कुशवाहा जाति के, अलग अलग जाति के। लेकिन एमवाय समीकरण उनका कोर वोट बैंक रहा है राजद का शुरू से ही। ये बात जब भी एमवाय की बात करते हैं तो राजद अपने आप जेहन में उछाल मारते हुए, कूदकते फुदकते हुए जो है आ जाती है। कूदकते फुदकते हुए हम इसलिए भी बात कर रहे हैं क्योंकि मेरे घर में एक बिल्ली अडॉप्ट हुई है। घर में मतलब हम अकेले रहते हैं, अकेले एक बिल्ली को अडॉप्ट किए हैं, तो पूरे दिन जब भी सोए रहे, जागते रहे, पढ़ते रहे, कूदते फूदते रहती है। तो ऐसे में अगर देखें तो राजद भी कुल मिलाकर के एमवाय समीकरण पर सीमित है। चलिए इसके बाद अब हो गया, हम घुमा लिए, बहुत घुमा लिए आपको, अब मुद्दे पर आ जाते हैं। मधुबनी नरसंहार आपको याद होगा। मधुबनी नरसंहार में क्या कुछ हुआ था? राजपूत जाति के, चलिए जातिगत बात कर रहे हैं, इसके लिए सॉरी मांग रहे हैं आपको कि जातिगत बात करना यहाँ हमारी मजबूरी है, बिहार में है और बिहार में जातिगत समीकरण पर ही बात होती है। जातिगत मामले इसलिए भी उठाने जरूरी है क्योंकि राजनीतिक पार्टी किस प्रकार से अपने इस मधुबनी नरसंहार के बदौलत अपने कोर वोट में बढ़ोतरी कर रही है, इस बात को बताना जरूरी है। जब भी बात रोटियों की आती है तो बेहद अहम हो जाता है, क्योंकि कोई भी कोई काम कर रहा है तो रोटियों के लिए ही कर रहा है। ऐसे में राजनीतिक रोटी भी एक टर्म। चलिए खैर इस पे आते हैं। मधुबनी नरसंहार में क्या कुछ हुआ था? गोलीबारी हुई थी। गोलीबारी किन पर हुई? तो राजपूत समुदाय के लोगों पर। 5 राजपूत समुदाय के लोग की हत्या हो गई। उसके बाद एक ऐसे व्यक्ति हैं राजपूत समुदाय के ही, उसी परिवार के हैं, सदस्य हैं, जो जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं, यानी कि राजपूत समुदाय। 6 विकेट की हम बात करें। मुख्य आरोपी कौन थे मारने वाले में? प्रवीण झा और नवीन झा। किस समाज से आते हैं? ब्राह्मण समाज से। अन्य आरोपित की बात गौण कर दी जाती है, राजपूत समुदाय के हैं और मल्लाह समाज के हैं। मल्लाह समाज की बात इसलिए भी कर रहे हैं, सहनी समाज के हैं लोग इस पूरे हत्याकांड में, नरसंहार। लेकिन इन और चीजों को गौण कर दिया जाता है। हाईलाइट किसे किया जाता है? हाईलाइट किया जाता है 2 नामों को, प्रवीण झा और नवीन झा, जो ब्राह्मण समाज से आते हैं, मुख्य आरोपी हैं। यानी कि कुल मिलाकर के राजनीतिक पार्टियों के द्वारा इस पूरे मामले को ब्राह्मण वर्सेस राजपूत कर दिया जाता है। जब राजनीतिक पार्टियां करती है, अगर आटा गूंथ रही है तो समझ जाइए कि रोटी तो बनना है ही। आग चल रहा है, आटा गूंथा जा रहा है, तो रोटी बनेगी ही। तो जब रोटी बनेगी तो खाने वाले लोग भी आएंगे। इस पूरे मामले में जदयू के ओर से राजपूत समुदाय के नेता पहुंचे थे। भाजपा की ओर से भी राजपूत समुदाय के नेताओं को इस बात का ठिका दिया गया कि आप वहां पहुंचिए, वोट बैंक को पोलराइज कीजिए, सहानुभूति दीजिए। जब सहानुभूति मतलब क्या, सम्मान मतलब क्या, वही वोट। याद रखिए, पहले से ही कहते आ रहे हैं। इसके बाद जब आप राजपूत समुदाय की बात कर लेते हैं तो ऐसे में देखिए राजपूत के बहुत सारे संगठन हैं। प्रमुख नाम आता है करनी सेना का। करनी सेना जब बिहार के मधुबनी जिले में पहुंचती है तो उस दौरान कहते कहते एक बात कह जाती है। कौन सी बात कह जाती है? बात ऐसी होती है कि ब्राह्मण समुदाय के दिल पर धक्का लगता है। बात ही ऐसी होती है। बात कहती है करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मकराना साहब, महिपाल सिंह मकराना साहब,
उन्होंने एक बात कही कि रावण सेना से जो भी ब्राह्मण संबंध रखेगा उसे बीच चौराहे पर करनी सेना फांसी दे देगी। अब देखिए, करनी सेना अपने हाथ में न्यायपालिका लेकर के घूम रही है, बीच सड़क पर फांसी देने की बात कर रही है ब्राह्मण समुदाय को। इसके बाद ब्राह्मण समुदाय के अलग अलग ग्रुप में महिपाल सिंह जो मकराना है, उनका यह बयान घूमने लगता है, सर्कुलेट होने लगता है, कमेंट बॉक्स में झड़ी लग जाती है। कमेंट बॉक्स में कोई कहता है कि ब्राह्मण समुदाय को अगर छेड़ने की कोशिश की तो छठी का दूध जो है वो याद दिला देंगे। कोई इस बात की ओर इशारा करता है कि परशुराम जी सोए हुए हैं, परशुराम को जगाने की कोशिश मत करो। खैर, हम इन सभी विवादों में, इन सभी बातों में नहीं पड़ते, लेकिन हम नहीं पढ़े तो चलेगा, राजनीतिक पार्टियां तो पढ़ रही है। वो वही चाहते थे, ब्राह्मण वर्सेस राजपूत कर देना, वो तो हो ही गया, लेकिन एक कड़ी छूट रहा था। पिछले कुछ समय पहले आप सोच रहे होंगे, आप सुन रहे होंगे कि ब्राह्मण और भूमिहार एकता मंच का गठन हुआ था, पार्टी भी बन गई, चुनावी दौर में भी उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहेंगे, हम बस आपको याद दिला रहे हैं क्योंकि आपको सब कुछ पता है, भारत लाइव के आप दर्शक हैं। ब्राह्मण भूमिहार एकता मंच की ओर से जो आशुतोष कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो भी इस आग में कूदे हैं और कूदते कूदते एक हाथ में उन्होंने यादव को ले लिया कि यादवों के बदौलत ही सब होती है, फाड़ के जरासंध की बाटी चीर के दो फाड़ कर देंगे। ये बात आशुतोष कुमार कह देते हैं, जो ब्राह्मण भूमिहार एकता मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। यही नहीं रुकते हैं, करनी सेना पर जबरदस्त हमला करते हैं। करनी सेना पर क्या कहते हैं, करनी सेना पर आकर के ब्राह्मण भूमिहार एकता मंच के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आशुतोष कुमार, वो खुले तौर पर कहते हैं करनी सेना पर कि करनी सेना वहां जाकर के सिर्फ अपनी महत्वाकांक्षी रोटियां सेक रही थी, क्योंकि इस हत्याकांड में, इस नरसंहार में अधिक संख्या में राजपूत समुदाय के लोग भी शामिल थे, जिसकी चर्चा मात्र करने से करनी सेना घबरा जाती है। करनी सेना को बस अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी थी और इसलिए, और अपने समुदाय में अपना वर्चस्व कायम करना था, इसलिए वो जो आरोपी है उसके गौ जाती है और ब्राह्मण समुदाय के असहाय लोगों पर, निसहाय लोगों के घर में जाकर के आग लगा देती है, तोड़फोड़ करती है। लेकिन जो राजपूत इस पूरे साजिश में शामिल थे, जो राजपूत लोग शामिल थे, उस पर बोलने तक से चुप्पी साध लेती है करनी सेना। आशुतोष कुमार भले ही सही कह रहे हो, लेकिन जब वो चीर फाड़ करने की बात करते हैं कि फाड़ करके, चीर करके दो फाड़ कर देंगे यादवों को, तो आप समझ सकते हैं कि कहाँ जा रही है। लेकिन खैर, इन सभी बातों से एक बात तो स्पष्ट हो गया कि अब जो ये पूरी लड़ाई है एक तीन फाट में हो गई। ब्राह्मण भूमिहार को आप एक जगह मान भी सकते हैं, राजपूत, यानी कि सवर्ण जातियों में लड़ाई छिड़ गई है, युद्ध छिड़ गई है। कोई किसी को फरिया लेने की बात कर रहा है, कोई बीच चौराहे पर फांसी देने की बात कर रहा है, कोई घर में आग लगा देने की बात कह रहा है, कोई फाड़ के दो फाड़ कर देने की, चीर के दो फाड़ कर देने की बात कह रहा है। अब समझिए आग कहाँ लगी। अब याद होगा एक से, आपको ज़्यादा तो याद नहीं है, बस थोड़ा सा याद है कि लगेगी आग तो आएंगे तुम्हारे भी घर जद में, इस शहर में सिर्फ हमारा मकान थोड़े ही है। अब समझिए, लेकिन इस आग कहाँ लगी है। आग भले ही आप समझ रहे हो कि ब्राह्मण भूमिहार और राजपूत समुदाय के बीच में लगी है, लेकिन वास्तविक आग भाजपा के घर में लगी है और इसे आग के लगाने वाले हैं नीतीश कुमार जी। बिहार में नरसंहार की घटना होती है, इसके बाद नीतीश कुमार जी के कान खड़े हो जाते हैं। नीतीश कुमार जी अपने इक्को के बदौलत कुछ ऐसा जादू कर देते हैं जिससे भाजपा के घर में आग लग जाती है और भाजपा का घर जलना शुरू हो जाता है। घर कैसे बनता है? एक कहावत है कि घर जो है ईंट के स्ट्रक्चर से नहीं बनते हैं, संरचना से नहीं बनते हैं, छत से नहीं बनता है। घर घर में रहने वाले लोगों से बनता है। तो भाजपा कैसे खड़ा है? वोट बैंक के बदौलत। वोट बैंक क्या है? वही हिंदू वोटों का पोलराइजेशन, यानी कि हिंदू वोटों को एकत्रित करके भाजपा हमेशा से जीतती आई है। हिंदू में सवर्ण वोट की बात आती है। सवर्ण वोट में कौन कौन आते हैं? वही ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत, बनिया, वैश्य, ये सभी समाज के लोग आते हैं। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने एक अपना ऐसा नीति लगाया है, ऐसा इक्का लगाया है कि भाजपा अपने ही घर में सरेंडर करने के लिए तैयार हो गई है। भाजपा पानी मांगते फिर रही है कि हमारे घर में जो आग लगा है ये कौन सा फायर ब्रिगेड जो है बुझाएगा। कोई बात नहीं,
जो विभाग है आपदा नीतीश कुमार के सरकार में ही है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार इस आग को बुझने देते हैं या फिर इस आग में और घी डाल देते हैं ताकि भाजपा का घर जल जाए। जो कुछ भी होगा बात लाइव की टीम बिल्कुल आपको अपडेट देगी, सबसे पहले अपडेट देगी। इसके लिए ज़रूरत है कि आप बात लाइव को यूं ही देखते रहें, शेयर करते रहें, हमारा मनोबल बढ़ाते रहें, क्योंकि भारत लाइव पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं रुकता है। तो शेयर कर देंगे, कृपा होगी, थोड़ा मनोबल बढ़ेगा। जुड़े रहें भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।